हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 15वें अध्याय का 8वां श्लोक। देखिए, श्लोक बड़े सिंपल है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन है बहुत जबरदस्त, बहुत साइंटिफिक है। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हम लोगों ने देखा था, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो कल के श्लोक में हम लोगों ने देखा था कि जीवात्मा भगवान का ही अंश है और अपने मन और इंद्रियों को बेड़ी की तरह खींच रहा है। ठीक है, जैसे बेड़ियां लगी रहती हैं और बेड़ियों को खींचता है व्यक्ति जब चलता है तो उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा था कि मना षष्ठानी, मन और ज्ञान इंद्रियों को वो खींच रहा है या उसको घसीट रहा है, वो मन और ज्ञान इंद्रियों की रस्सियों से। तो अब ये वर्णन होगा कि कैसे खींच रहा है। कल तो देखा कि खींच रहा है, कर्षति संघर्ष कर रहा है, पर कैसे कर रहा है ये वर्णन इस श्लोक में होगा कि कैसे जीव अपने मन और इंद्रियों को जन्म जन्मांतर खींच रहा है, ढो रहा है। इसका वर्णन इस श्लोक में किया जाएगा। ठीक है, हम लोग पहले श्लोक पढ़ते हैं, फिर समझ में आएगा। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापुत उत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गंधा निवाशयात्। शरीरं यद्वापनोति यच्चापुत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। संस्कृत देखिए, शरीरम यद अवापनोति, जिस प्रकार जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है, यत चापि उत्क्रमाति ईश्वरः, और जिस प्रकार से शरीर को त्यागता है ईश्वरः, ईश्वर। अब यहाँ पे ईश्वर का अर्थ भगवान कृष्ण नहीं है, यहाँ पे ईश्वर का अर्थ है जीवात्मा। तो शरीरम यद अवापनोति, शरीर को प्राप्त करता है और फिर शरीर को त्यागता है। ग्रहित वेतानि संयाति, और जब शरीर को त्याग देता है फिर एक अगला शरीर लेता है। तो तीन चीजें बताई जा रही हैं, देखिए। शरीर को लिया, उस शरीर को छोड़ा, फिर अगला शरीर लिया। तीन चीजें बताई जा रही हैं। अच्छा, ये कैसे होता है? वायुर्गंधा निवाशयात, जिस प्रकार वायु गंध को उठाकर चलती है, उसी प्रकार से ऐसा होता है कि शरीर मिला, छोड़ा, फिर लिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, तीन चीजें बताई जा रही हैं श्लोक में। जीवात्मा ने शरीर लिया, उस शरीर को छोड़ा, फिर अगला शरीर लिया। लेकिन ये होता कैसे है? वायुर्गंधा निवाशयात, जिस प्रकार से वायु हवा गंध को लेके बहती, उस प्रकार से होता है। ठीक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है, अवापनोति, और फिर इसे त्याग कर उत्क्रमाति, दूसरा शरीर धारण करता है, गृहीत्वेतानि। ठीक है, तीन चीजें यहाँ पे हम लोगों ने देखी थी। अब बहुत ही सुंदर टीका है, मजा आने वाला है और ये आपके होश उड़ा देगा। तो बी रेडी फॉर डैट। एक सेकेंड दीजिएगा बस। ठीक है, हरे कृष्णा। हम लोग पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। पिछले श्लोक में कहा गया कि इस भौतिक जगत में रहते हुए जीव अपनी इंद्रियों को ढो रहा है। तो स्पष्ट है, हम लोग देखे थे कि मना षष्ठान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी गच्छति। कौन सी इंद्रियों को ढो रहा है? ज्ञान इंद्रियों को और मन को। क्यों? क्योंकि ज्ञान इंद्रियों से ही व्यक्ति भोगों का अनुभव करता है, इसीलिए बोला गया था वहां ज्ञान इंद्रियों को। अब ये श्लोक इसकी व्याख्या करता है। देखिए,
अब बहुत कान खोल के सुनिएगा। ये श्लोक क्या व्याख्या कर रहा है कि कैसे वो इंद्रियों को जन्म जन्मांतर ढो रहा है। अब यहां पे इन इंद्रियों की बात नहीं हो रही है जो आप देख रहे हैं। जैसे हरे कृष्णापुर प्रभु जी, हरे प्रभु, कृष्णा। जो जो कान आपके पास इस समय है, क्या वो आपके पिछले शरीर में भी थे? नहीं। जो आंखें आपके पास इस समय है, क्या वो पिछले जन्म में भी आपके थे? नहीं। करेक्ट। ठीक नहीं। थैंक यू प्रभु जी। तो भैया फिर क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इंद्रियों को ढो रहा है? आप समझ में आ रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि वो अपनी इंद्रियों को ढोता है। ठीक है, तो कौन सी इंद्रियों को? क्योंकि जो आप कान देख रहे हैं, जो आप अपनी आंखें देख रहे हैं, ये पिछले शरीर में थे क्या? नहीं थे। तो यहाँ पे जिन इंद्रियों की बात हो रही है वो सूक्ष्म इंद्रियों की बात हो रही है, जो सूक्ष्म शरीर में होती है। आप जो कान देख रहे हैं उसको कान नहीं कहते हैं। आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। जो आपके शरीर में जो आप कान देखते हैं तो खाली एक डिब्बा लगा हुआ है, इसको कान नहीं कहते। हम नॉर्मल भाषा में बोल देते हैं कि हाँ मेरे कान है, पर ये कान नहीं होते हैं। ये केवल एक रिसेप्टर है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आप ये अपने कान लगे हुए देख रहे हैं ना शरीर में, ये केवल एक रिसेप्टर मात्र है बस। इंद्रियां तो हमारी सूक्ष्म शरीर में फिट होती हैं, उसको आंतरिक इंद्रियां बोलते हैं। उन इंद्रियों को हम ढो रहे हैं। ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इंद्रियों को ढो रहा हूं, तो इंद्रियों को ढोने का मतलब जो मेरे इंद्रियां पहले थी वो मेरे पास अभी भी हैं। इसका मतलब ये कान मेरे पहले भी रहे होंगे, ये आंख मेरी पहले भी रही होगी। लेकिन आप तो इस कान को जला देंगे, इस आंख को जला देंगे जब शरीर छूटेगा। तो कौन सी इंद्रियों को ढोया आपने? आपने सूक्ष्म इंद्रियों को ढोया, जो आंतरिक इंद्रियां हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, तो जो हमारे सूक्ष्म शरीर में इंद्रियां हैं, विषयों को वो ग्रहण करती हैं। ये तो केवल एक रिसेप्टर मात्र है। आप बात समझिए, विषयों का ग्रहण करना ये हमारे आंतरिक इंद्रियों से होता है। जो बाहर लगी हुई इंद्रियां हैं, ये केवल एक रिसेप्टर है बस। जैसे अगर आप फोन अपना देखेंगे, मोबाइल, तो फोन में कैमरा देखेंगे, उसके पीछे लगा हुआ है, गोला गोला बना हुआ है। ठीक है, तो आप उससे फोटो ले रहे हैं, वो तो एक माध्यम है। पर अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो लेंस है, वो पकड़ती है फोटो। आप प्लीज बात समझिए। जो आपके कैमरे के पीछे जो ये लगे हुए हैं, बने हैं गोल गोल कैमरा, वो केवल एक माध्यम है। फोटो सॉफ्टवेयर पकड़ता है जो अंदर है। अगर सॉफ्टवेयर डैमेज हो गया तो क्या फोटो ले पाएंगे आप मोबाइल से? ये बताइए। तो हमारी जो जो भोगों को ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं भाई। समझ में आ रहा है? तो हम उस सूक्ष्म इंद्रियों को ढोते हैं, ना कि स्थूल इंद्रियों को। ये स्थूल इंद्रियां जो डिब्बे हैं, ये जो आपको बाहर बाहर दिख रहे हैं, रिसेप्टर लगे हुए, ये तो जल के राख हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें सीखना है, जो नया है। देखिए, जब जीव अपने पिछले शरीर को त्याग कर किसी नए शरीर में प्रवेश करता है, और जब वह इस प्राप्त शरीर को त्यागता है, तो वह जीव जो इंद्रियों और शरीर का ईश्वर है, वह उन इंद्रियों को अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ले जाता है। सिंपल अर्थ है, हम कानों से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, तो अब इन्हीं इंद्रियों को लेके हम अपना अलग अगला शरीर प्राप्त करेंगे। जो सूक्ष्म शरीर से हम कुछ अनुभव कर रहे हैं, उन सूक्ष्म शरीर
कि इंद्रियों और सूक्ष्म शरीर को लेके ही हम अगला शरीर प्राप्त करते हैं। पता है समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं फिर बता रहा हूँ। हम अपनी जो स्थूल इंद्रियां हैं वो नहीं ढोते हैं, सूक्ष्म शरीर और उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आंतरिक इंद्रियां हैं उसको ढो के हम अगला स्थूल शरीर प्राप्त करते हैं। सिंपल ये कहा जा रहा है। ठीक है। जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करता है, जिस प्रकार वायु पुष्प की गंध को लेकर अन्यत्र विचरण करती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे होता है देखिए। वायु और पुष्प की गंध, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, ये आप मानते हैं। गंध आती है पृथ्वी से और वायु वायु है। ठीक है। तो वायु और गंध, ये दो अलग अलग पदार्थ हैं, लेकिन वायु के अंदर ये शक्ति है कि वो गंध को धारण कर सके। गेटिंग माय पॉइंट? जो स्मेल है वो एक अलग चीज है और एयर अलग चीज है, पर एयर के पास ये कैपेसिटी है कि वो स्मेल को होल्ड करके रख सकती है। ठीक है। तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो इंद्रियां हैं या जो सूक्ष्म शरीर है, इसका स्वरूप बिल्कुल अलग है। ये जड़ है। हमारा सूक्ष्म शरीर कितना भी सूक्ष्म हो पर ये है जड़, लेकिन आत्मा है बिल्कुल चिन्मय, स्पिरिचुअल। तो दोनों में स्वरूप का भेद है। जैसे वायु और गंध अलग अलग है, वैसे सूक्ष्म शरीर हमारा जड़ है, आत्मा हमारी स्पिरिचुअल है। ठीक है। लेकिन जीवात्मा भोग करना चाहता है, इस कारण से वो सूक्ष्म शरीर से चिपका रहता है और एक सूक्ष्म शरीर को उठा के दूसरे स्थूल शरीर में लाके डाल देता है। जैसे एयर गंध को होल्ड किया और उड़ा के कहीं ले गया, उसी प्रकार से जीवात्मा भोग करना चाहता है तो सूक्ष्म शरीर को होल्ड करता है और दूसरे स्थूल शरीर में लाके डाल देता है। पर आत्मा और सूक्ष्म शरीर का स्वरूप बिल्कुल अलग अलग है। देखिए समझिए इस बात को, बहुत गंभीर बात है। जो स्थूल शरीर से जो हम कार्य करते हैं, हम अपनी ग्रॉस बॉडी से जो कार्य करते हैं, उसकी छाप हमारे सूक्ष्म शरीर में पड़ती है। और अब पूरा जीवन हमने जो कार्य करेंगे, उससे हमारा सूक्ष्म शरीर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत गंभीर बात है। आप जो जो एक्टिविटी दिन भर में करते हैं, वो सब आपके सूक्ष्म शरीर में छपता है और उससे आपका सूक्ष्म शरीर ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए हमने अपने जीवन भर तमोगुण का संग किया है, तो सूक्ष्म शरीर में जो हमारी इच्छाएं होंगी वो भी तमोगुणी होंगी, तो हमें वैसा ही अगला तमोगुणी शरीर मिलेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कौन से इंप्रेशंस इस जीवन में पकड़ रहे हैं, क्योंकि वही इंप्रेशंस रह जाएंगे और उसी से हमें अगला स्थूल शरीर प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही, मतलब दिस इज द साइंस ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप समझ रहे हैं? बहुत साइंटिफिक है। हम जो कर रहे हैं उन सब का छाप पड़ रही है, उस छाप के अनुसार हमारी इच्छाएं आ रही हैं, उस इच्छाओं के अकॉर्डिंग हम कार्य कर रहे हैं और अगला शरीर भी हमें वैसा ही मिलेगा। देखिए ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जीवन भर हम जो कार्य करते हैं वही मन में छाया रहता है। इसको बिल्कुल दिमाग में घुसा लीजिए कि जो हमने जीवन भर कार्य किया है, एट द एंड हम वही याद करेंगे और एट द एंड फिर हमें हमारा उसी के अकॉर्डिंग शरीर मिलेगा। तो हम क्या इंप्रेशंस ले रहे हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए देखिए, बेसिकली बात तो ये है कि जो मनुष्य शरीर मिला है वो भगवान के पास आने के लिए मिला है। तो ज्यादा नौकरी वोकरी, ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई करना, तो ऐसा कह सकते हैं बकवास है। केवल इतना कार्य करा किया जाना चाहिए जिससे हमारे मन में भौतिक संस्कार कम पड़े।
इसको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। केवल आप अपना शरीर चलाएं कि जिससे कि हम शरीर को छोड़ के आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लें। आप अपने भौतिक शरीर को उतना चलाएं कि इस भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद आपको दोबारा भौतिक शरीर ना लेना पड़े। दिस इज वेरी सिंपल। और केवल उतना ही कार्य करें अपने शरीर को चलाने के लिए जिससे हमारे मन में बहुत कम भौतिक संस्कार पड़े। क्योंकि अगर हमारे मन में ज्यादा भौतिक संस्कार पड़ेंगे तो हमारा अगला जन्म बिल्कुल पक्का है, हम अगला जन्म लेने के लिए बाउंड हो जाएंगे। लेना ही पड़ेगा अगला जन्म, अगला शरीर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर चलता है साथ में। हम ढो रहे हैं अपने सूक्ष्म शरीर को। हमें जो ये शरीर जो आपको अभी मिला हुआ है वो सूक्ष्म शरीर को ढोने की वजह से ही मिला हुआ है। ये बहुत अमेजिंग है कि जितना भौतिक संस्कार कम पड़ेगा सूक्ष्म शरीर में, उतना ही हम अगले भौतिक शरीर को लेने से बचेंगे। बहुत ही गंभीर श्लोक है ये। हम ढो रहे हैं अपने सूक्ष्म शरीर को जिस प्रकार से, देखिए बहुत अमेजिंग है। कहीं स्मेल है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हवा उस स्मेल को उड़ाए ना ले जाए। क्या पॉसिबल है ऐसा? कहीं स्मेल है और हवा स्मेल को होल्ड ना करे? इम्पॉसिबल। तो वैसे ही जीवात्मा के अंदर भोग की इच्छा है और वो सूक्ष्म शरीर को होल्ड ना करे, हो ही नहीं सकता। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं परपुट। यहाँ पर जीव को ईश्वर अर्थात अपने शरीर का नियामक कहा गया है। ये भी बहुत अमेजिंग लाइन है, शरीर का नियामक। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी हम तो बहुत बद्ध हैं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम कैसे भजन करेंगे, हम तो इतने पतित हैं, हम तो सुबह उठ ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कर ही नहीं सकते। अरे भाई, अगर जीव चाहे तो वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकता है, पर चाहे। इसलिए पापा जी बोले हैं शरीर का नियामक। ऐसा नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमसे तो कुछ होगा ही नहीं, हम तो बहुत बद्ध हुए हैं, हम तो पतित हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। कुछ नहीं है। तुम चाहते नहीं हो तो नहीं कर रहे हो, बस मेन चाहने की है। जीव अगर चाहे तो वो अपने इंद्रियों को संयमित कर सकता है। ये बात पापा जी कह रहे हैं, शरीर का नियामक है वो। ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो शरीर का नियामक है। आगे पढ़ते हैं। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। इसका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर है। अगर ये शरीर प्राप्त हो गया फिर कोई स्वतंत्रता नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गधे जैसा काम किया है मनुष्य जीवन में होते हुए, और उसको अगला जन्म गधे का मिल गया, तो अब उसके पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। अब उसको गधे की तरह ही कार्य करना पड़ेगा, और जब वो मनुष्य योनि में आएगा तब उसको इंडिपेंडेंस मिलेगी जाके। इसीलिए पापा जी कह रहे हैं थोड़ी इंडिपेंडेंस, मतलब मनुष्य शरीर में ही है। अगर आप किसी अन्य योनि में गए तो फिर आप गए, आपकी इंडिपेंडेंस छिन गई। फिर आपको तो आप गधे हैं तो गधे की तरह कार्य करे, कुत्ते हैं तो कुत्ते की तरह कार्य करना ही पड़ेगा। नो इंडिपेंडेंस, आप बिल्कुल प्रकृति में जकड़ लिए गए। तो थोड़ी इंडिपेंडेंस मीन्स जब मनुष्य जन्म मिलेगा तब। ठीक है, रूपा जी कह रहा है शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मतलब जैसे जैसा शरीर मिलेगा उसको वैसे ही कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है, मैंने बता दिया है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली से चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। प्रपात जी एक जगह लेक्चर कर रहे थे, मैंने बताया इसको पहले भी। एक जगह प्रपात जी लेक्चर कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे। तो प्रपात जी यही बोले कि अगर तुम ऐसे कार्य करोगे तो कुत्ते बन जाओगे।
तो एक व्यक्ति वहां लेक्चर सुन रहा था, कोई होगा हिप्पी वगैरह, तो वो उठा तो कहा कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है। तो पापा जी ने कुत्ता बनने में कहा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। देखिए लोग कितने डल है, कुत्ता बनने को तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि नहीं है। और पापा जी जो है कहते हैं कि क्या पता हम रात में सोए रहे हों और कल सुबह उठे तो हम कुत्ते के शरीर में हो। वेरी डेंजरस। तो जिस प्रकार की चेतना मतलब जिस प्रकार की छाप आप सूक्ष्म शरीर में लेंगे उस प्रकार का शरीर आपको मिलेगा। ठीक है। यदि वह अपनी चेतना दैवी गुणों में स्थित करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है, और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक को जाता है, जहां उसका सानिध्य कृष्ण से होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, यदि हम भक्ति करेंगे तो भक्ति के संस्कार हमें भक्ति करने के लिए और प्रेरित करेंगे। ये एक अच्छी बात है। अगर हम भक्ति करेंगे ना तो ये संस्कार जो भक्ति के हैं ये हमें और भक्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे। जैसे अगर आप कभी जप नहीं किए हैं तो आप कभी जप करेंगे नहीं। समझ में आ रहा है? अगर आपने कभी जप नहीं किया होगा तो आप कभी जप करेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने मान लीजिए 4 माला कर ली तो मन करेगा चलो 4 कर रहे हैं थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। तो ये जो संस्कार है भक्ति की ये आपको और भक्ति करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन अगर आपने भक्ति का संस्कार लिया ही नहीं तो आप भक्ति करेंगे नहीं। ये बहुत अमेजिंग है। जैसे कई बार लोग कहते हैं कि प्रभु जी मेरा जप में मन नहीं लग रहा है। तो भैया नहीं करने से लगने लग जाएगा क्या, ये बताइए। मेरा मन नहीं करता जप करने का, तो क्या नहीं करने से तुम्हारा मन लग जाएगा क्या, ये बताओ भाई। गीता समझ में नहीं आती है तो नहीं सुनने से समझ में आने लगेगी। इसीलिए पापा जी क्यों कह रहे हैं, पापा जी ये कह रहे हैं कि जब हम कृष्ण लोक के बारे में सुनेंगे तब हमें इच्छा आएगी वहां जाने की। जैसे भक्ति करेंगे तो और भक्ति करने की इच्छा आएगी। उसी प्रकार से जब हम कृष्ण भावना में, जब हम भक्ति के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण के धाम के बारे में सुनते हैं, तब जाने की इच्छा आएगी, वरना इच्छा ही नहीं आएगी। और जब इच्छा नहीं आएगी तो हम उस तरफ कार्य भी नहीं करेंगे, और कार्य नहीं करेंगे तो संस्कार पड़ेंगे नहीं वैसे। तो लिंग समझिए इस बैठा के, ठीक है। यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये भी इंटरेस्टिंग है काफी। क्या हमारे सबके चेहरे एक जैसे हैं? नहीं है। क्या हमारी सबकी बुद्धि जैसी है? नहीं है। क्या हम सब एक परिवार में जन्मे हैं? नहीं। कोई अमीर तो कोई गरीब। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ कहाँ से, ये कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब कुछ ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसका निर्धारण करता है कि इसका चेहरा कैसा हो, इसका जन्म कहाँ पर हो, इसकी कंडीशंस कहाँ पर हो। और वो हमारे पिछले कर्मों के अनुसार, मतलब हम अपनी एक जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इज नॉट अ फैक्ट कि हमारा शरीर छूटा तो हम समाप्त हो जाएंगे, नहीं। हमने जो पहले कर्म किए उस हिसाब से हमें ये शरीर मिला है, तो हमारी जर्नी कंटिन्यूअस है, नॉन कंटिन्यूअस नहीं है। ये इससे सिद्ध होता है कि हमारा अगला, हमारा सबका शरीर अलग अलग है, बुद्धि अलग अलग है, सोच अलग अलग है, स्वभाव अलग अलग है, अलग अलग परिवार है। दिस मीन्स कि हमारी जर्नी कंटिन्यूअस है। हमने जो पहले किया है वो हमें अभी मिल रहा है। ठीक है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है। बहुत सुंदर, देखिए। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है और वर्तमान शरीर तथा वर्तमान कार्यकलाप ही अगले शरीर का आधार बनते हैं।
आधार समझ रहे हैं? आधार, जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है तो पहले उसकी नींव लगाते हैं, तब बिल्डिंग खड़ी होती है। तो पूरी बिल्डिंग नींव पे खड़ी है, पर क्या नींव दिखती है आपको? नहीं दिखती, लेकिन बिल्डिंग उसी पे खड़ी है। तो वैसे क्या हम अपना पिछला जन्म देख पा रहे हैं? नहीं, लेकिन उसके हिसाब से ही हमें ये शरीर मिला है। ये बहुत अमेजिंग है। आप जो अभी कर रहे हैं उससे आपका नेक्स्ट डेस्टिनेशन फाइनल होगा। और एक बार देखिए, मनुष्य को कम से कम इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वो पशु योनि में ना गिरे, वरना बिल्कुल बंध जाएगा वो। नो इंडिपेंडेंस। तो कम से कम इतना बुद्धि होनी चाहिए कि चलो भक्ति ना करें तो कम से कम ऐसे कार्य ना करें कि जिससे मुझे पशु योनि या निम्न योनि प्राप्त हो। क्योंकि जो आज आप कर रहे हैं वो आपको उसका फल मिलना ही मिलना है। बहुत एक सुंदर कहावत थी, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन बहुत सुंदर बात उसमें बोली गई थी कि कर्मों का फल निश्चित मिलता है। ठीक है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। जो आप अभी कर रहे हैं इस शरीर में, उसी से आपका अगले शरीर का आधार है। मतलब आप अभी अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, सिंपल कहने का अर्थ। आप इस शरीर में रह के अपने अगले शरीर का फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है। कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है, और समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है, और वो समय कभी भी आ सकता है। यू कैन डाई टुडे। क्या कोई ऐसा यहाँ पे तो व्यक्ति ने सोच रहा है कि अरे आज तो मैं नहीं मरूंगा? हम यही सोचते हैं डेली, इसीलिए तो भौतिक प्रयास बहुत करते हैं। चाणक्य पंडित जी की एक बात बहुत गंभीर मुझे रोज स्मरण होती है। अगर आपको इस जगत में महान बनना है तो आपको भूलना पड़ेगा कि मैं मरूंगा। अगर आपको इस जगत में भोग करना है तो यू हैव टू फॉरगेट दैट यू विल डाई। भाई सिंपल है ना। हम खूब मेहनत कर रहे हैं और पता हो कि हम तो आज ही मर सकते हैं, तो व्यक्ति मेहनत क्यों करेगा? जैसे मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसको पता चले कि भैया अगले 2 घंटे में मरने वाला हूँ, तो क्या करेगा? कंपटीशन की तैयारी करेगा ही नहीं, पढ़ाई नहीं करेगा ही नहीं। क्योंकि पढ़ाई डज नॉट हेल्प, भक्ति करेगी आपकी मदद। तो आप तब देखिए, बहुत सिंपल है। जब भी आप भगवान के लिए कोई कार्य करें या भजन करें तो हमेशा ये मान के चलें कि आज ही मेरी मृत्यु। जैसे जब हम लोग भौतिक कार्य करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम मरने वाले हैं। अरे नहीं मरेंगे आज, कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब भक्ति करें तो सोचें आज ये लास्ट है, ये मेरी आज की लास्ट 16 माला है, तो बहुत अच्छे से करना है। बहुत अमेजिंग है कि हम कभी भी शरीर त्याग सकते हैं। शरीर त्यागने की ना कोई उम्र है, ना कोई टाइम है, ना कोई प्लेस है। हम आज भी शरीर त्याग सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं। ठीक है। यहाँ यह कहा गया है कि सूक्ष्म शरीर जो अगले शरीर का बीज वहन करता है, अगले जीवन में दूसरे शरीर का निर्माण करता है। स्पष्ट है। एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण की प्रक्रिया तथा शरीर में रहते हुए संघर्ष करने को कृषति तथा जीवन संघर्ष कहते हैं। सिंपल देखिए, इंद्रियों से भोग करता है। कौन सी इंद्रियों से? सूक्ष्म इंद्रियों को। सूक्ष्म इंद्रियों से, इसमें तो ये सबटा खाली है। इंद्रियों से भोग करेगा और सूक्ष्म इंद्रियों को लेके वो अगले शरीर में जा रहा है। जैसे हवा सुगंध को लेके उड़ती है। और देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपके पाँव में बेड़ियां हैं
तो अगर आप चलेंगे तो आप जहां जहां जाएंगे वहां बेड़ियां जाएंगे नहीं जाएंगे आपके साथ? जाएंगे। तो जहां जहां जीवात्मा जाएगा वहां वहां उसकी आंतरिक सूक्ष्म इंद्रियां, सूक्ष्म शरीर जाएगा, और वो अगले शरीर का निर्माण करेगा। ठीक है। अब ओके,